हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का रिवीजन कर रहे थे। तो कल अपन ने जो एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे वो कौन सा किया था? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट्स अपन ने कल डिस्कस किए थे। अब आगे के एडजस्टमेंट्स अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन जो ले रहे हैं वो है आपकी एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम क्या होती है? दैट इनकम विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। वो इनकम जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर में ड्यू हो चुकी है बट वो आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, तो ऐसी इनकम को एक्रूड इनकम बोला जाता है। इनकम विच इज रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग ईयर, वो इनकम जो आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, बट वो करंट ईयर में आपको रिसीव नहीं हुई, तो वो आपकी क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट, एनी इनकम which is related to the current year, whether receive or not receive, is recorded in the books of accounts. तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्रूअल कंसेप्ट, ऐसी कोई भी इनकम जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में ड्यू हो चुकी है, फिर वो चाहे आपको रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो, हम उसे अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री क्या होती है? ऑन 31 मार्च एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंट्री होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ये एक्रूड इनकम आपकी क्या है? असेट है। तो असेट जब इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं डेबिट टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो ऐसी सारी इनकम जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में ड्यू हो चुकी बट वो आपको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई है, तो उन ऐसी सारी करंट ईयर की इनकम्स के लिए आप क्या करते हैं? एंड ऑफ द ईयर में ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या करते हो? पास करते हो। अब क्या हुआ? आपने अपने सारे लेजर अकाउंट बना लिए, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको याद आ रहा है कि ये हमारी इनकम थी जो करंट ईयर से रिलेटेड थी, करंट ईयर में ड्यू हो चुकी थी बट ये रिसीव नहीं हुई थी, तो उसके लिए हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम हम करना भूल गए। तब दोबारा तो आपका लेजर अकाउंट ओपन होगा नहीं, वो पर्टिकुलर अकाउंट, वो इनकम अकाउंट ओपन होगा नहीं। तो अब इस अभी क्योंकि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, आपने अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बनाया है, तो अब डायरेक्टली इसका एडजस्टमेंट आप काहे में करेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका ट्रायल बैलेंस है, तो इस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 10,000। तो आपको 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो बात आती है पता कैसे चला रिसीव हो रहा है? ये यहाँ तो लिखा ही नहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो इंटरेस्ट अकाउंट है। पता कैसे चला ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है? तो हम बताया था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके तो डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो इनकम होती है उनके कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इस इंटरेस्ट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो इनकम के ही क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए पता चला ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? एक्रूड इंटरेस्ट है कितने रुपए का? 2,000 रुपीज का एक्रूड इंटरेस्ट है। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट है विच इज रिलेटेड टू योर करंट ईयर, जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ और इसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा नहीं। तब इसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होती है, और इनडायरेक्ट इनकम्स को हम कहां पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो अपन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितना? 10,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एक्रूअल कंसेप्ट पे, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट हम करंट ईयर की सारी इनकम्स को बुक्स में शो करते हैं, वेदर रिसीव और नॉट रिसीव। तो 10,000 तो रिसीव हो गए थे ये इंटरेस्ट के, और 2,000 का इंटरेस्ट और है विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ। तो भले ही रिसीव नहीं हुआ बट इनकम तो करंट ईयर की है, तो पीएनएल में आएगी। तो 10,000 का इंटरेस्ट तो हो गया रिसीव करंट ईयर का, इसके सिवा 2,000 का इंटरेस्ट और है विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, यानी आपके करंट ईयर की टोटल इंटरेस्ट की इनकम कितनी है?
12,000। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर की सारी इनकम शो करते हैं, वेदर रिसीव और नॉट रिसीव। तो कितना आएगा 12,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट कितने का 2,000 का। तो ये कितना हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई पीएनएल में कितनी 12,000। और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये आपकी असेट है, तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000। समझ में आई बात। और अगर ये एक्रूड इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता, यानी आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एंट्री पास कर देते एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,000, तो उस केस में यहाँ पे ये 10,000 की जगह कितना शो हो रहा होता 12,000, और साथ में एक एक्रूड इंटरेस्ट शो हो रहा होता यहाँ पे कितना 2,000 का। तो आप डायरेक्टली ये इंटरेस्ट तो यहाँ 12,000 लिख देते, और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 का, इसको आप कहाँ दिखा देते, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा देते एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000। बताइए समझ में आई क्या बात। तो ये 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, डेट इज एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, अर्नड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। अर्नड इनकम क्या होती है, व्हाट इज अर्नड इनकम, इनकम which is related to the next accounting year but received in the current year। ऐसी इनकम जो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, ऐसी इनकम जो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट आपको ये करंट ईयर में ही रिसीव हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्नड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कंसेप्ट नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम हम बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है, बट रिसीव हो गई तो मना थोड़ी करेंगे। अगर आपको कोई आगे होके एडवांस अमाउंट पे कर रहा है तो आप मना थोड़ी करोगे, नहीं भैया अभी मत दो बाद में देना, नहीं, हम रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो बुक्स में रिकॉर्ड भी होगी, बट एक्रूअल कंसेप्ट तो मना करता है। तो जो भी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है करंट ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम, अगले साल की इनकम जो आपको करंट ईयर में ही एडवांस में रिसीव हो गई, तो टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट हम इस ये जो इनकम है, जो अर्नड इनकम है, जो इनकम आपको अगले साल की एडवांस में रिसीव हो गई, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो भी इनकम आपको करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हो जाती है नेक्स्ट ईयर की, तो उसके लिए हम एंड ऑफ द ईयर में फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट। अब आपको इनकम रिसीव हुई होगी तो इनकम अकाउंट क्रेडिट किया होगा, तो वो क्या हुआ, अगले साल की इनकम भी इनकम अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो उसको कम करना है, तो इसलिए इनकम अकाउंट डेबिट करा टू अर्नड इनकम अकाउंट। इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाती है वो अर्नड इनकम कहलाती है, और इनकम जो एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कैसे होती है कि आपने सामने वाले से एडवांस अमाउंट ले लिया, तो अब आपको अगले साल उसको क्या करना है, अपनी सर्विसेज देनी है या उसको गुड सप्लाई करने हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है क्रेडिट, तो इसलिए अर्नड इनकम अकाउंट हो गया क्या क्रेडिट। समझ में आई बात। अब क्या हुआ, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि एक पर्टिकुलर कोई इनकम थी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी बट करंट ईयर में ही रिसीव हो गई थी। तो ये जो नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई थी, इसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब इसके लिए हमें एंड ऑफ द ईयर में ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम, बट हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करना भूल गए, ये एडजस्टमेंट एंट्री हम करना भूल गए, ठीक है ना। तो अब क्यों, अभी ये बताया था कि अब क्योंकि सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो अब उस अकाउंट के अंदर तो उसका एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो अब डायरेक्टली एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका ट्रायल बैलेंस है, कह रहे रेंट अकाउंट है 15,000, तो ये रेंट आपको रिसीव हुआ है। वापस बात आती है कैसे पता चला, या तो रेंट अकाउंट लिखा है, रेंट रिसीव थोड़ी लिखा है, आपको कैसे पता चला भैया ये रिसीव हुआ है। अभी बताया कि एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, और इनकम के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो ये रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेंट आपको रिसीव हुआ है, ये रेंट आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या है,
रेंट रिसीव इन एडवांस 3000, मतलब आउट ऑफ 15,000 3,000 का रेंट आपको एडवांस में रिसीव हुआ है, यानी आउट ऑफ 15,000 12,000 तो आपके करंट ईयर का रेंट है और 3,000 आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का रेंट है जो इसी साल आपको रिसीव हो गया था। तो ये जो 3,000 का रेंट आपको रिसीव हुआ है एडवांस में, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी जो आप पास करना भूल गए। तो पास करना भूल गए तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। कैसे करेंगे? ये रेंट रिसीव्ड आपकी इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम्स को कहां क्रेडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इनडायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां क्रेडिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट कितना? 15,000, ये जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा था। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम केवल करंट ईयर की ही इनकम दिखाते हैं, नेक्स्ट ईयर की इनकम हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते। तो कह रहे हैं 15,000 में से 3,000 का रेंट तो नेक्स्ट ईयर का है, तो यानी करंट ईयर का रेंट कितना हुआ? आउट ऑफ 15 3,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का रेंट कितना हो गया? 12,000। तो आप यहाँ पे करंट ईयर का ही रेंट शो करेंगे 12,000, यानी जो 3,000 का रेंट एडवांस में रिसीव हो गया इसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे अनर्ड रेंट कितना? 3,000, और जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा अनर्ड रेंट कितना? 3,000। समझ में आई बात? और अगर आप इस अनर्ड रेंट की, जो रेंट आपको रिसीव हुआ एडवांस में, इसकी अगर एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर कर लेते तो क्या होता? तो ये होता, यहाँ पे रेंट 15 की जगह 12,000 से शो रहा होता और प्लस यहाँ पे क्रेडिट साइड में अनर्ड रेंट दे रखा होता कितना? 3,000 का। तो उस केस में जो 12,000 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते और ये जो 3,000 का अनर्ड रेंट है इसको आप डायरेक्टली कहाँ दिखा देते? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में डायरेक्टली ये शो हो जाता। तो समझ में आया? तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया किसका? अनर्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि आपके ओनर ने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पे बिजनेस अपने उस ओनर को, बिजनेसमैन को, उस कैपिटल पे क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? उसका एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो करेंगे डेबिट, और बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन को कोई भी चीज देनी है, कोई भी अमाउंट अगर पे करना है, बिजनेस को अगर ओनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट हम बिजनेस क्या करता है? ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो इससे ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो बिजनेस को अपने बिजनेस मैन की कैपिटल पे क्या करना था? ओनर की कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट पे करना था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि हम ये इंटरेस्ट पे करना भूल गए, ओनर को इंटरेस्ट पे करना हम भूल गए। तो भूल गए तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या करेंगे? दोबारा लेजर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोबारा तो ओपन होगा नहीं, तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, कह रहे कैपिटल है 1 लाख रुपीस की, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में दे रखा है 1 लाख। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 10% पर एनम। एडजस्टमेंट में दे रखा है, मतलब देना भूल गए, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस हमें याद आया। तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? ये जो कैपिटल है इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैपिटल शो होगी 1 लाख की, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैसे देना है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो इससे ओनर की कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1 लाख का 10% 10,000, तो एक तो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को, बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? उसका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डेबिट किया जाता है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000। समझ में आ गई बात। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता तो उस केस में कैपिटल यहाँ पे 1 लाख की जगह कितने से शो हो रही होती, 1,10,000 से, और यहाँ पे डेबिट साइड में दिख रहा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10,000। तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल आ जाती 1,10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते, डेबिट कर देते। समझ में आई बात। तो ये आपका एडजस्टमेंट होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, राइट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि आपका ओनर जो बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करके ले जा रहा है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इस ड्राइंग पे बिजनेस अपने बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। कौन, बिजनेस लेता है किससे, बिजनेसमैन से, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को लेना है बिजनेसमैन से। तो बिजनेस को अगर अपने बिजनेस को अगर अपने ओनर से अगर कोई भी अमाउंट अगर लेना है तो डेट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ओनर के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, तो इससे ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये बिजनेस ले रहा है बिजनेसमैन से, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ओनर ने जो भी ड्राइंग्स करी उस ड्राइंग पे क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। जो ओनर चार्ज, जो बिजनेस क्या करा, चार्ज करना भूल गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि ओनर ने जो ड्राइंग करी थी उस पे उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, हम चार्ज करना भूल गए। तो वापस वही बात, दोबारा कैपिटल अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, तो अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक एग्जांपल, आपको ड्राइंग्स दे रखी है, सपोज करो कितने की ड्राइंग्स है, 1 लाख रुपीस की ड्राइंग्स है, और नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना 5%। तो ड्राइंग्स को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं ड्राइंग्स को। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5%, तो 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000 रुपीज होता है। 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा बिजनेस को लेना है बिजनेसमैन से, कैसे लेंगे, उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा, ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इस कैपिटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये बिजनेस ने लिया है बिजनेसमैन से, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, उसकी एक इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और जो इनडायरेक्ट इनकम्स होती है उनको क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 5,000। तो समझ में आया। तो ये आपका एडजस्टमेंट होता है किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पास हो जाती तो यहाँ पे जो कैपिटल है, ये जो ड्राइंग यहाँ पे क्या दे रखा होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होता आपको कितने का, 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होता, तो डायरेक्टली आप उसको कहाँ क्रेडिट कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप डायरेक्टली उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते, अगर ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहली बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती तो। समझ में आई बात। तो आज अपन ने एडजस्टमेंट पढ़े किसके, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, डेट इज बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो कल का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जनरली हर बार एग्जाम में आते हैं, इनफैक्ट ये आपके क्लास 12th में भी ये काम आएंगे, राइट। तो जैसे ही कल का लेक्चर अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।